अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरहीन का किचन। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवा स्टाइल आलू मटर के समोसे। यह आलू मटर के समोसे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ऐसे तो बाहर अक्सर खाते ही होंगे, लेकिन क्यों ना आज हम घर में ही बनाएं और सभी को खिलाएं। कम ही बजट में इतनी आसानी से इतने सारे समोसे बन के तैयार होते हैं ना। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में बनाकर देने के लिए भी बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक बड़े से थाल के अंदर 2 कप मैदा छान ली हूँ। तो इसी कप के माप से मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ली हूँ। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे ना, तो समोसे के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 चम्मच तेल। तो देखिए, तेल डालने से है ना हमारे समोसे जो है ना वो एकदम खस्ता बनकर तैयार होते हैं और खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगते हैं। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमें आटे को इस तरह से अच्छे से तेल और नमक के अंदर मिला लेना है। तो देखिए, हमें आटे को इस तरह से जब मैं बांध रही हूँ ना, तो इस तरह से हमारा आटा बनना चाहिए। उस तरह से हमें तेल डालना है, उतना तेल डालना है। तो हमें कम तेल नहीं डालना है। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से जब हम आटे को बांधेंगे ना, तो मुट्ठी में आटा हमारा इस तरह से बन जाना चाहिए। तभी हमारे जो समोसे हैं ना वो एकदम खस्ता और करारे बन के तैयार होंगे। तो देखिए, आटा हमारा एकदम परफेक्ट है। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थोड़ा सा टाइट आटा भिगा लेंगे। तो देखिए, समोसे के अंदर हमें है ना इसका आटा थोड़ा सा टाइट रखना है। इसके आटे को हमें ज़्यादा नरम नहीं करना है। तो टाइट आटा रखने से क्या है, हमारे समोसे एकदम करारे और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो समोसों का आटा हमें बिल्कुल भी नरम नहीं भिगाना है, थोड़ा सा ऐसा टाइट ही भिगाना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आटा भिगा ली हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हो, मैं इस तरह से इसमें उंगली मार रही हूँ ना, तो आटा वापस उसकी जगह पे फिर से आ जा रहा है। इतना मैंने टाइट आटा भिगाई हूँ। तो इसी तरह से हमें आटा भिगाना है। तो आटे को अभी हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मालिश करनी है। तो देखिए, हमें इस तरह से मेहनत से आटे की मालिश करनी है। तो देखिए, आटे को हम जितनी मालिश करेंगे ना, तो समोसे जो है ना हमारे वो इतने एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हो गए। तो आटे को अब हम गिल्ले कपड़े से ढककर साइड पर रख देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी ली थी, उसमें से इतना पानी मैंने बचाई हूँ। तो चलिए समोसों की स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 4 उबले हुए आलू ली हूँ। तो ये आलू मैंने फ्रीज में रख दी थी। फ्रीज के आलू लेने से क्या है कि जो हम स्टफिंग में आलू भरेंगे ना, तो जैसे हम बाहर खाते हैं ना, हलवाई वाले बनाते हैं, तो ऐसे खड़े खड़े आलू रहते हैं। तो ऐसे खड़े खड़े आलू रहेंगे, ज़्यादा मैश नहीं होंगे। तो देखिए, मैंने आलू के छिलटे निकाल ली हूँ। तो अब मैं समोसे के अंदर जो खुशबूदार मसाला डाले जाता है वो बता देती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ली हूँ 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच साबुत धनिया। तो इसे हमें दरदरा सा पीस लेना है। अब मैं यहाँ पर आपको हरा मसाला बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ली हूँ 8 से 10 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 2 अदरक के टुकड़े ली हूँ। तो इस मसाले को भी हमें दरदरा सा पीस लेना है। तो चलिए, अब हम समोसे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी हूँ। अब मैं इसमें डाल दूँगी तेल। बिस्मिल्लाह। साथ ही में इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग। हींग डालने से स्टफिंग के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और डाइजेस्ट भी हो जाती है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो हमने पीस कर रखा था वो मसाला दरदरा सा। तो मसाले को हम 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मसाला भून ली हूँ। अब मैं इसमें उबले हुए आलू डाल दूँगी। तो इस तरह से हमें मैश करके आलू को डालना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारे आलू को मैश करके डाल दी हूँ। तो अब हम हरे मसाले के अंदर आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आलू को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ और ज़्यादा मैश भी नहीं की हूँ। तो अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर ली हूँ 1 चम्मच काला नमक। तो काला नमक डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ही में ली हूँ आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना कुटा जीरा और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। सारे सूखे मसाले को हम आलू के अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम हम धीमी ही रखनी है। अब ये जो हमने मसाला पीस कर रखा था ना, वो भी इसमें ऐड कर देंगे और सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, सूखे मसाले डाले हमने, तो गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो आलू को मैंने सूखे मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी
फ्रेश मटर। तो मैंने यहाँ पर मटर को थोड़ी सी पानी में उबाल लिया था। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ मटर हमारे कितने आसानी से मैश हो रहे हैं। तो ये भी इसमें डाल देंगे। साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी थोड़े से हरा धनिया के पत्ते और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पर स्टफिंग हमारी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और स्टफिंग को ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। तो चलिए जब तक हम आटा देख लेते हैं। तो आटा खोलकर देख लेते हैं। तो ये देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। तो मैं आटे को एक बार फिर से अच्छे से मालिश कर लूँगी। तो ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ आटा अभी भी हमारा टाइट है। ये देखिए मैं उंगली डाल रही हूँ ना तो आटा उसकी जगह पे फिर से आ जा रहा है। तो इस तरह से हमारा आटा थोड़ा टाइट ही होना चाहिए। तो अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक लोई बना ली हूँ। तो चलिए अब हम इसकी रोटी बना लेते हैं। तो देखिए ये जो समोसे बनाते हैं ना तो इसकी रोटी थोड़ी सी आउल आकार में होती है, जैसे अंडा होता है ना उस तरह से लंबे गोल आकार में होती है। तो हमें इस तरह से रोटी बेल लेनी है। तो देखिए आप चाहो तो इस पर सूखा मैदा भी छिड़क सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे लंबे आकार में बेल ली हूँ, इसे गोल नहीं बेली हूँ। तब हम क्या करेंगे, इसमें चाकू की मदद से इस तरह से बीच में से कट कर लेंगे। तो देखिए पहले रोटी को हमें इस तरह से उठाकर देखना है और इस तरह से देखना है कि इस तरह से आधा माप हो रहा है। उसके बाद हम इसे चाकू की मदद से कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैं आपको बता दूं मैंने रोटी कितनी मोटी बेली है। तो देखिए हमें रोटी ज़्यादा पतली भी नहीं बेलनी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी है। तो इसी तरह की रोटी हमारी होनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगी, ये सारी रोटी बना कर रख दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट के अंदर पहले एक रोटी रख दी हूँ, उसके ऊपर फिर से मैदा छिड़क दी हूँ और फिर रोटी रख दी हूँ। तो इस तरह से हमें सारी रोटी बना लेनी है, लेकिन हमें मैदा छिड़कना है ताकि हमारी जो रोटी है ना वो चिपके नहीं। तो इसी तरह से मैं समोसे की जो है ना वो सारी रोटी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए कितनी सारी रोटी बनाकर मैंने तैयार कर ली हूँ। तो चलिए अब हम समोसे की स्टफिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए आलू भी हमारे ठंडे हो चुके हैं। तो चलिए अब हम समोसे बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक रोटी को हाथ में ले ली हूँ और इस तरह से जो सीधी साइड है ना वहाँ पर इस तरह से पानी लगा लूँगी मैं। और पानी लगाने के बाद इस तरह से एक के ऊपर एक पड़ को रख लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो समोसों का शेप होता है ना इस तरह से शेप दे देंगे और ये जो ऊपर का जो भाग है ना उसे इस तरह से बंद कर देंगे और वहाँ से नीचे तक के पूरा बंद कर देंगे और सील कर देंगे ताकि इसके अंदर कहीं से भी तेल ना घुसे। तो ये देखिए समोसा का आकार जो है हमारा बन के तैयार है। तो अब हम इसके अंदर स्टफिंग भर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच जितनी स्टफिंग भर दी हूँ। तो ज़्यादा स्टफिंग नहीं भरनी है हमें। अब यहाँ पर ये जो किनारी है ना तो इस पर हमें पानी लगा लेना है और पानी लगाने से इसे चिपकाना है। तो ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर हमने जॉइंट किया था ना वहाँ पर इस तरह से इसमें स्टिच दे देनी है और इसके बाद इसे सामने वाले से इस तरह से चिपका देना है। तो ये देखिए दबाते हुए इसे अच्छे से सील करना है हमें। ये देखिए कितनी आसानी से बन रहे हैं हमारे समोसे। सब तरफ से मैंने इसे अच्छे से सील कर ली हूँ। और देखिए समोसा हमारा बनके तैयार है। कितनी आसानी से हमारा समोसा बन गया है। देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल हलवाई वाले बनाते हैं ना बिल्कुल उसी शेप में हमारा समोसा बनकर तैयार हुआ है। आपको एक दूसरी ट्रिक से बता देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसी प्लेट के ऊपर ये रोटी जो है ना उसके ऊपर पानी लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से पानी लगा लेना है। उसके बाद इस प्लेट को हमें नीचे रख देना है और इस तरह से ऊपर उठा के इस तरह से फोल्ड कर लेना है एक भाग को और इसके ऊपर इस तरह से चिपका देना है। अगर आपको हाथ पर नहीं आए तो इस तरह से प्लेट के ऊपर भी कर सकते हो और ऊपर से इस तरह से इसे सील कर देना है ताकि इसमें तेल ना घुसे। तो ये देखिए समोसे का आकार हमारा बनके तैयार है प्लेट के ऊपर भी। अब हम इसके अंदर स्टफिंग भर देंगे और ये ऊपर की जो किनारी उसके ऊपर पानी लगा लेंगे और इस तरह से इसे एक स्टिच देने के बाद सामने वाले भाग से इसे इस तरह से सील कर देंगे और सभी तरफ से हमें इसे बंद कर देना है। तो ये देखिए समोसा हमारा बनके तैयार है। तो इसी तरह से मैं सारे समोसे को बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए 2 कप मैदे में से और आलू में से हमने कितने समोसे बनाकर तैयार किए हैं। तो इस समोसों को अभी हमें 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही सूखने देना है पंखे के नीचे। तो हम इसे सूखने के बाद ही फ्राई करेंगे। समोसों को इस तरह से सुखाकर बनाने से क्या है, समोसों की जो ऊपर की जो पड़ है ना वो एकदम हमारी खस्ता और करारी बनकर तैयार होगी। तो इसलिए हमें समोसों को 15 से 20 मिनट तक सुखाना है। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो समोसे देखिए हमारे अच्छे से सूख चुके हैं।
तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गैस पर मैंने तेल पहले ही गर्म करने रख दी थी, तो तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है, तो हमें ज़्यादा तेल गर्म में समोसों को नहीं डालना है। तो मैं आपको बता दूं, एक समोसा डाल के बस इसी तरह से देखिए बबल्स जो आ रहे हैं ना ऊपर, बस इसी तरह का हमारा तेल गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेल हमारा गर्म नहीं होना चाहिए। तो समोसों को खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए हमें समोसों को एकदम लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, बिल्कुल भी फुल फ्लेम नहीं करनी है, एकदम लो फ्लेम पर ही हम समोसों को फ्राई करेंगे, तभी हमारे समोसे जो है वो एकदम खस्ता और करारे बन के तैयार होंगे। तो समोसों को हमें धीमी आंच पे एक तरफ से 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करना है, उसके बाद हम पलटेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हम पलटा कर देख लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा गोल्डन कलर आ चुका है हमारे समोसों में, तो हमें फिर से इसे धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। तो हमें पलटाते हुए समोसों को धीमी आंच पर अच्छे से खस्ता करारे होते हैं वहाँ तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर उलटते पलटते हुए हमारे समोसों के अंदर अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है और समोसे हमारे एकदम खस्ता और करारे बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम समोसों को निकाल लेंगे। और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो देखिए तेल हमारा ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो अब हम समोसे जब डालेंगे ना तो थोड़ा तेल ठंडा होना चाहिए, तो उसके बाद हम दूसरे समोसे डालेंगे। तो ये देखिए समोसे हमारे कितने खस्ता और करारे बनकर तैयार हुए हैं। मैं आपको आवाज़ सुना देती हूँ, देखिए आप आवाज़ सुन सकते हो कितने खस्ता और करारे बनकर तैयार हुए हमारे समोसे। तो इसी तरह से मैं सारे समोसे को फ्राई कर लूँगी। तो देखिए गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी थी, तो तेल हमारा ज़्यादा गर्म नहीं है। तो इसी तरह से हमें सारे समोसों को फ्राई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर सारे समोसों को फ्राई कर ली हूँ। तो अब मैं समोसे के साथ खाई जाने वाली हरी मिर्ची फ्राई कर लूँगी। तो इस तरह से मैंने जारे के अंदर मिर्ची डाल दी हूँ और मिर्ची को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो मिर्ची फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो देखिए हलवाई स्टाइल एकदम खस्ता और मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं हमारे समोसे। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, बिल्कुल इस तरह से बनकर तैयार हुए। आप इस तरह के समोसे बनाकर आपके बच्चों को टिफ़िन में देंगे तो आपके बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और कितने बच्चों के तो ये फेवरेट होते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आपकी दुआ में हमें भी याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।